बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन चिल्ड्रन एकेडमी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी दूसरी जमात की। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 9 खोलिए। सबक आपका है इत्तेफाक में बरकत है। मुझे और फरहाना को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ है। हम दोनों बहन भाई रोज़ाना रात को खाना खाकर और स्कूल का काम करके दादी अम्मा से कहानियाँ सुनते हैं। हमारी दादी अम्मा हमारे साथ ही रहती हैं। हम सब उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और उनका कहना मानते हैं। वो भी हमको बहुत प्यार करती हैं और अच्छी अच्छी दिलचस्प कहानियाँ सुनाती हैं। ऐसी दिलचस्प और उम्दा कहानियाँ अगर तुम सुनो तो हमेशा याद रखो। आओ, इस वक्त मैं तुमको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊं जो कल दादी अम्मा ने हमको सुनाई थी। कहते हैं कि किसी बस्ती में एक ज़िम्मेदार रहा करता था। उसके पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ था। एक हवेली नुमा बड़ा सा मकान, बहुत सारी गायें, भैंसें और बैल, एक बहुत बड़ा बाग और खेत जिसमें अच्छी फसलें पैदा होती थीं। ज़मींदार बहुत नेक, मेहनती और ईमानदार था। उसके 3 लड़के थे। बाप जितना नेक इंसान था, तीनों लड़के उसके बरअक्स थे और हर वक्त आपस में झगड़ते रहते थे। जब ज़िम्मेदार बहुत बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम तीनों जाओ और एक एक डंडा लेकर आओ। तीनों लड़के ज़रा सी देर में एक एक डंडा लेकर वापस आ गए। बूढ़े ज़िम्मेदार ने एक रस्सी मंगवाई और डंडों को मज़बूती से बांधकर बड़े लड़के से कहा, तुम मेरे बहुत बहादुर बेटे हो, ज़रा इस गट्ठे को तोड़ना। बड़े बेटे ने बहुत कोशिश की मगर वो गट्ठे को ना तोड़ सका। बूढ़े ज़िम्मेदार ने दूसरे बेटे की तरफ देखा और कहा, तुमको अपनी ताकत पर बहुत नाज है।
क्या तुम इस गट्ठे को तोड़ सकते हो? दूसरा बेटा, जो बहुत ताकतवर था, उसने पूरी ताकत से गट्ठे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। अब बूढ़े बाप ने तीसरे बेटे की तरफ इशारा किया, लेकिन वो भी इस गट्ठे को ना तोड़ सका। जब तीनों बेटे नाकाम होकर बैठ गए तो बूढ़े बाप ने गट्ठे की रस्सी खोल दी और एक एक डंडा तीनों को देते हुए तोड़ने के लिए कहा। तीनों लड़कों ने पलक झपकते ही डंडों के दो दो टुकड़े कर दिए और खुशी से बाप की तरफ देखा। बूढ़े बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम तीनों सेहतमंद और ताकतवर हो। मजबूती और ताकत के बावजूद तुम गट्ठे को ना तोड़ सके। जब ये डंडे अलग अलग कर दिए गए तो तुमने चंद ही लम्हों में उनको तोड़ दिया। अगर तुम तीनों भी आपस में मिलजुल कर और इत्तेफाक से रहे तो तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि इत्तेफाक और इत्तेहाद में बड़ी बरकत है। ये कहकर बूढ़ा ज़िम्मेदार खामोश हो गया और तीनों लड़के दिल ही दिल में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहने का अहद करने लगे। क्यों भाई, कहानी पसंद आई तुमको? देखो कितनी अच्छी कहानी है। हम दोनों बहन भाई भी मिलकर रहते हैं, हम दोनों में भी बहुत इत्तेफाक है। बच्चों, ये सबक इत्तेफाक में बरकत में समझाया गया है कि मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में इत्तेफाक से मोहब्बत से रहना चाहिए ताकि दूसरे हमें शिकस्त ना दे सकें, हमें हरा ना सकें। हम हर काम को बखूबी अंजाम दें, सब मिलकर करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे तो कोई भी मुश्किल में नहीं फंसेगा। ये कहानी फरहाना की दादी ने सुनाई थी। फरहाना को कहानी सुनने का और उसके भाई को बहुत शौक़ था। दादी उनके घर में ही रहती थीं। दादी नसीहत आमोज़ कहानियाँ बच्चों को सुनाया करती थीं ताकि बच्चे उस नसीहत को हासिल करके और वही अच्छे काम करें। तो लिहाजा इत्तेफाक में बरकत है, मिलजुल के रहना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। लड़ते झगड़ते हैं तो दूसरे बाहर वाले उसका फ़ायदा उठाते हुए आपस में और दुश्मनियां पैदा कर देते हैं और हम अपने प्यारे रिश्तेदारों, अपने प्यारे दोस्तों से दूर हो जाते हैं। लिहाजा मिल के रहना चाहिए ताकि हमें प्यार मोहब्बत हासिल रहे। और हम अगर किसी मुश्किल में हों, कोई भी हम में से कोई मुश्किल में हो तो वो एक दूसरे के काम आएँ। उस वक्त मुश्किल के वक्त में हम अकेले ना हों, हमारे साथ सब खड़े हों। बच्चों, मैंने आपको ये सबक बहुत ठहर ठहर कर पढ़ाया। आप इसकी रीडिंग करते वक्त हर लफ्ज़ को बहुत गौर से देख कर पढ़ें। बार बार यूट्यूब का चैनल खोल कर
डॉन चिल्ड्रन एकेडमी का चैनल खोलकर बार बार इसको पढ़िए ताकि आपको अल्फाज की पहचान हो। आपको अल्फाज की पहचान होगी तब आपको इमला लिखना आएगा, तभी आप इम्तहान में सवालों के जवाब लिख सकेंगे। खाली याद कर लेने से इम्तहान ज़बानी नहीं होता, उसमें जवाब लिखना होते हैं, लिहाजा लिखना आना चाहिए। याद करने के साथ साथ लिखने पे तवज्जो दीजिए। अम्मी से कहा करें या अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ जाके कहा करें हमारा इमला लीजिए। इमला रोज़ाना आप क्या करें तब आपको लिखना आएगा। अगर आपने इमला नहीं सीखा तो आप जवाब इम्तहान में नहीं लिख सकेंगे। स्कूल खुलते ही, जब भी स्कूल खुलेंगे फ़ौरन इम्तहानात शुरू हो जाएंगे। अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप अपने बिल्कुल वक्त को ज़ाय किए बगैर रोज़ाना इम्तहान की तैयारी जारी रखिए। तमाम मज़ामीन की, उर्दू की, साइंस की, मैथ्स की, इंग्लिश की, इस्लामियात की, हर सब्जेक्ट की लिखने की मशक बार बार कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। बच्चों, अपना पिछला किया हुआ होमवर्क अपनी उर्दू की टीचर के पास लाकर जमा कराइए और नया होमवर्क लेकर जाइए। इत्तेफाक में बरकत है, आपने अभी सबक पढ़ा, अब उससे मुतालिक सवालात के जवाब लिखना है आपको। पहला सवाल आपकी मिस ने दिया है, ज़िम्मेदार के बेटे कैसे थे? इसका जवाब है, ज़िम्मेदार के तीनों बेटे हर वक्त आपस में झगड़ते रहते थे। अगला सवाल आपकी मिस ने दिया है, ज़िम्मेदार ने अपने बेटों को नसीहत करने के लिए क्या सामान मंगवाया? सामान। ज़मींदार ने अपने बेटों को नसीहत करने के लिए एक डंडा और रस्सी मंगवाई। स्टूडेंट, ज़मींदार के 3 बेटे थे, उसने अपने तीनों बेटों से एक एक डंडा मंगाया तो 3 डंडे हो गए। ज़मींदार ने अपने बेटों को नसीहत करने के लिए एक एक डंडा और रस्सी मंगवाई। ये जवाब आपको कई मर्तबा लिखना है। स्टूडेंट्स, आपको ये मुज़क्कर दिए गए होमवर्क में इनके मुअन्नस बनाना है। घोड़ा घोड़ी यहाँ लिखिएगा, चचा चच्ची, खालू खाला, नौकर नौकरानी, खादिम खादमा, नाना नानी, अब्बा अम्मा। इन अल्फाज की आपको खुशखत लिखना है बच्चों। सेहतमंद, घटा, मकान, खुशी, मुतादिद मर्तबा ये आपको अल्फाज लिखना है, खुशखत लिखना है। अपनी राइटिंग साफ़ सुथरी रखिएगा ताकि आपको अच्छी राइटिंग की आदत पड़ी रहे। काम आपने खुद करना है, अपनी ट्यूशन की मिस से या फिर अपने अम्मी अबू से या बड़ी बाजी से काम नहीं कराना है, खुद काम करना है ताकि आपको लिखना आए, आपकी हैंड राइटिंग साफ़ हो जाए। बच्चों, अपना बिल्कुल वक्त ज़ाय नहीं करो, अपना वक्त पे सो, वक्त पे सुबह उठो, वक्त पे खेलो और वक्त पे अपना पढ़ना लिखना याद करना जारी रखो। इम्तहानात, स्कूल खुलते ही इम्तहानात होंगे, तभी आप अगली क्लास में जा सकेंगे। बच्चों, अभी तक आपकी वालदा ने, बहुत से बच्चों की वालदा ने फ़ीस जमा नहीं की है, उनसे कहिए स्कूल में ऑफ़िस में आकर फ़ीस जमा कराएं आपकी।